इस दुनिया में नहीं है, साउथ से थे। मम्मी दया आचार्य, वो टीचर थी। मैं हुई तो उसके बाद पापा ने जॉब छुड़वा दी थी। और ये जो दानपुर भवन में जो शिखर आप देख रहे हैं, इनके बड़े अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे मेरे पापा। और हाथी जो दानपुर भवन में बनाया गया है, मेरे पापा ने ही बनाया है। वो कहा करते थे मैं चला गया उसका, लेकिन मेरी कला बोलेगी। और आज जैसे मैं उस हाथी को देखती हूँ, पापा की याद आ जाती है। तो इंसान के मतलब कहने का अर्थ है कि इंसान के कर्म बोलते हैं, इंसान चला जाता है, बट अगर वो अच्छा कर गया तो अच्छा भी होता है, लोग याद करते हैं। और नहीं तो आप जानते हैं, देखिए भगवान जी ने जन्म सभी को दिया है, उसने सबको बनाया है, उसने जानवर भी बनाए हैं, लेकिन वो डिजाइन ऐसे कर रखे हैं। अब डॉगी बनाया है, वो क्या कर सकता है? वो खाना खाएगा, भौंकेगा, इतना ही तो करेगा। जब आपने खाना दे दिया वो खाएगा। वो बेचारे तो पानी भी नहीं मांग सकते मुंह से। सोच के देखिए जरा, इस चीज को गहराई से सोचिएगा। वो पानी भी नहीं मांग सकते मुंह से। जब आप देंगे खाना या पानी देंगे, वो तभी पिएंगे, ठीक। बट हमको तो इंसान बनाया है, सोच के देखिए, हमको सब कुछ दिया है भगवान ने। कहते ना आत्मा परमात्मा, हर एक के अंदर परमात्मा है, ठीक। तो अपना पोटेंशियल पहचानिए। और जब आप कर्म करते हैं तो ऊपर वाला अपना आप साथ देता है। तो उसके बाद मैंने बीए के बाद बीएड करा, बीए के बाद एमए जब मैं कर रही थी तो मैं आकाशवाणी में मेरी जॉब लग गई थी एज अ कैजुअल अनाउंसर। फिर उसके बाद एमए प्रीवियस में मेरी शादी हो गई थी, और देन उसके बाद मैंने बीएड करा। और क्योंकि शॉर्ट में बताऊंगी, बाकी प्लेटिनम में होंगी बातें। तो उसके बाद ये बिजनेस कैसे आया मुझे जिंदगी में, उससे पहले हाँ मैं ये जरूर बताना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पे सब मम्मी पापा ही हैं, है ना, अपने बच्चों के लिए। क्योंकि जो मेरी लाइफ में हुआ, इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगी। मेरे जो मम्मी पापा थे, उन्होंने पैसा चाहे ना दिया होगा, संस्कार बहुत अच्छे दिए। मेरी मम्मी मुझे कहानियां सुनाया करती थी, और मुझे मैं कहानियां भी पढ़ा करती थी थोड़ी बड़ी हुई। तो उसमें से एक कहानी ने मुझे हमेशा मेरी जिंदगी में साथ दिया। उस कहानी को मैं आपको भी सुनाना चाहूंगी। हालांकि बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी वो कहानी, लेकिन मैं आपको सुनाना चाहूंगी, हो सकता है किसी ने ना सुनी हो। उस कहानी ने मुझे हमेशा साथ दिया। उस बचपन में मैंने जो कहानी पढ़ी थी, उस कहानी ने मेरा हमेशा साथ दिया। एक राजा था और उसका एक मंत्री था। तो कुछ भी होता था, मंत्री बोलता था भगवान जो करता है भले के लिए करता है, ठीक। एक दिन क्या हुआ, राजा और मंत्री गए थे शिकार में, राजा का हाथ कट गया। तो जब वापस आए तो उसने मतलब जब आ रहे थे, उनका मंत्री जी मेरा हाथ कट गया। राजा तो दर्द से डरा रहा था। तो मंत्री जी ने कहा, अरे राजन, भगवान जो करता है भले के लिए करता है। और राजा को बहुत गुस्सा आ गया। राजा ने पकड़ा और उठा के डाल दिया जेल में मंत्री को, ठीक। उसके बाद कई दिन गुजर गए, एकदम राजा साहब फिर गए शिकार पे। वहां उन्हें भील लोग जो होते हैं उन्होंने पकड़ लिया, पकड़ के और ले गए अपने साथ। और उनका ये तो बहुत ही अच्छी देवी की बलि होगी, क्योंकि राजा है, राजा की बलि तो सबसे अच्छी मानी जाएगी। तो उन्होंने पकड़ लिया, कैद कर लिया। रात भर राजा वहां रहे। सुबह 4 बजे भील लोग लेके आए बाहर। उन्होंने कहा चलो भाई राजा को नहलाओ तो लाओ, अब बलि चढ़ेगी। और लाए वो, जैसे राजा को नहलाने के लिए लाया गया तो अचानक देखा कि हाथ कटा हुआ था। और इन्होंने कहा तो अशुद्ध है, इसका तो अंग भंग है, छोड़ दो इसको। तो तब राजा को समझ में आया कि भगवान जो करता है भले के लिए करता है। फिर राजा आए, उन्होंने मंत्री को निकलवाया सबसे पहले, और उन्होंने मंत्री से पूछा। उन्होंने कहा कि मंत्री जी, आज मुझे समझ में आ गया भगवान जो करता है भले के लिए करता है, लेकिन आप ये बताओ आपके साथ क्या भला करा? आपको तो मैंने जेल में डाल दिया था। तो मंत्री जी ने कहा, राजन ये तो सबसे ज्यादा भला करा, क्योंकि मैं अगर आपके साथ होता तो आज आपकी जगह मेरी भलाई कहने का अर्थ है कि भगवान के हर काम के पीछे भलाई छुपी रहती है। आप हमेशा ये सोचिए, आपके साथ जो भी हो रहा है ना, उसके पीछे कोई ना कोई भलाई छुपी हुई है, ठीक। तो बहरहाल आते हैं हम, क्योंकि काम है। तो मेरी जिंदगी में बिजनेस कैसे आया, ठीक। मैं तब हवलदार में पोस्टेड थी, आईसीडीएस में मेरी जॉब लग चुकी थी। तो एक दिन मैं धनुदा कहती हूँ प्यार से, धनंजय शाह जी, एक बार और क्लिपिंग चाहूंगी। धनंजय शाह जी अंजना से मैं हमेशा बोला करती थी कि अंजू मैं रोज सुबह तुझे याद करती हूँ,
अंजू आज इस दुनिया में नहीं है, और सच में बहुत, जब वो गई थी तो बहुत बुरा लगा था वो, और मेरे क्लास फेलो थे। तो धनंजय शाह जी आजकल फिल्मों में काम कर रहे हैं, बॉम्बे हैं, आकाशवाणी से भी जा चुके हैं। तो उनका मेरे तो मैं उनकी जूनियर अनाउंसर थी, कैजुअल अनाउंसर थी, वो तो परमानेंट अनाउंसर थे। तो उनका एक दिन मेरे पास फोन आता है लैंडलाइन में कि करुणा तू क्या कर रही है शाम को? मैंने कहा कुछ नहीं। तो कितने बजे आती है ऑफिस से? इतने बजे। मैंने कहा अच्छा, सुनील? मैंने कहा वो भी 5 बजे। हाँ तो ठीक है, तो एक काम कर, हम 5 बजे तेरे घर आएंगे। मैंने कहा ठीक है। तो माँ साहब उस समय वैसे भी नहीं है, टाइम पे बहुत पंक्चुअल है, मैं तो सैंडविच में लापरवाह हूँ बट वो पंक्चुअल है। तो उन्होंने 5 बजे देखा, 5:15 में उन्होंने कहा कहाँ है तेरे धनुदा नहीं आ रहे हैं, चल दिए बाजार को। और थोड़ी देर में धनुदा आ गया और वो एक कैसेट लाए थे मेरे लिए, तेरे सुनील कहाँ है? मैंने कहा वो तो बाजार चले गए। तो कहने ले फिर तू ये सुनना। तो मैंने कहा धनुदा चाय? नहीं अब जब बाद में पीऊंगा, जब तू ये सुनना। और मुझे कैसेट देके चले गए, और मैं दूसरे दिन ऑफिस गई और मैंने कैसेट में फ्रिज हुआ करता था, उसके ऊपर टेप उसके ऊपर रख दिया। तो जब मैं ऑफिस गई तो मेरे साथ की बैठी है अनीता मैडम, हम दोनों एक ही विभाग में बने हैं, तो हम दोनों साथ ही थे विभाग में। तो वहां गई तो हमारी एक और फ्रेंड है, तो वैसे मैंने बात करी, मैंने कहा यार तो धनुदा आए थे और वो कैसेट देखे गए। तो वो बोल पड़ी, कह रही अरे वो होगा एमवे बलवोच, मेरा भाई ने भी करा था, भाग जाती कंपनी। मैंने कहा, और अच्छा ये चीज अच्छी थी कि वही मैं आपको कह रही हूँ कि बच्चे को ना पॉजिटिव करिए हमेशा। मैं हर माँ बाप से रिक्वेस्ट करूंगी कि देखिए आप उसको, इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ, आप उसके दिमाग में जो भरेंगे ना, और याद रखिए 5 साल तक का बच्चा तो ऐसा होता है, आपने उसके दिमाग में जो भर दिया उसके बाद मत सोचिए। मैं ICDS से भी हूँ, मैं बाल विकास से, मुझे पता है, हमारी ट्रेनिंग्स होते रहती हैं, ये सब मुझे मालूम है, प्रूवन बता रही हूँ मैं आपको। 5 साल तक आपने बच्चे के जो भर दिया, आपने अगर उसे डॉक्टर बनाना है तो आप उसे प्रोग्रामिंग कर दीजिए, आपको इंजीनियर बनाना है प्रोग्रामिंग कर दीजिए 5 साल तक। उसके बाद आप ये मत सोचिएगा बच्चा बड़ा होगा देन हम इसको बताएंगे फिर ये बनेगा वो बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। उसका जो 5 साल तक उसका है वो फीड हो चुका है, ठीक। तो बच्चे की प्रोग्रामिंग सेट कैसे होती है, वही तो भगवान की असीम कृपा थी, क्योंकि मेरा बचपन भी यहाँ मैं करबला रहती थी, मंदिर में बीता है, मैं खेलने मंदिर ही जाया करती थी, उसके बाद चर्च में भी जाती थी, मतलब सर्वधर्म संभाव है ना, मतलब कि और हमेशा पापा मम्मी ने सिखाया कि सब पूरे इंसान सब एक ही हैं, और सब क्योंकि शक्ति तो एक ही है, चाहे किसी रूप में माने, कोई अल्लाह कहता है, कोई राम कहता है, कोई जीसस कहता है, तो शक्ति तो एक ही है ना, ठीक। तो बहरहाल पॉजिटिव फील था हमेशा, मतलब नेगेटिव कभी नहीं आया। तो ठीक है, मुझे कोई असर पड़ा नहीं और ना मैंने ध्यान दिया, उसने हमको नेगेटिव कर दिया, अच्छा होगा कभी को, नहीं तो बेकार है, बहुत ही बेकार कंपनी है, भाग जाएगी वो, तो ये वो सब हो गया। फिर मैं आई, लेकिन मैं लापरवाह थी, मैंने सुनी भी नहीं हो कैसे कि मैंने जब हस्बैंड चले जाते थे, मैं इधर उधर तो कहीं जाती थी, गानों वानों का कैसेट लगाए, कभी डांस कर लिया, कभी कुछ कर लिया, गीत को बैठा कर, तो यही सब चलता था, तो ज्यादा मैंने भी ध्यान नहीं दिया। तीसरे दिन धनुदा का फोन आया, तूने कैसेट सुना? मैंने कहा हाँ, झूठ बोल दिया साहब। तो बोले अच्छा कैसा लगा? मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो कह रहे ठीक है, वो भी आ गए, फिर कह रहे कहाँ है सुनील? मैंने कहा वो तो चले गए बाजार को। तो कह रहे ले अब तू ये सुनना वाला मुझे दे दे, तो मैंने वो भी रख लिया, ठीक। तो उसके बाद वो उस दिन भी चले गए। तो संडे का दिन था, तो इन्होंने पूछा, इन्होंने कहा भाई ये कैसेट कब से यहीं रखी है? मैंने कहा नहीं तो दोबारा दे गए दूसरी। तो इन्होंने कहा कि सुनी तुमने? मैंने कहा नहीं तो कहाँ सुनते हो? वो दमयंती बताती बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है, खाली बेकार की चीज है, पता नहीं, मैंने नहीं सुनी। तो इनका नहीं, गलत बात है, कोई अगर देखे गया तो सुनना चाहिए। तो मैंने कहा तुम सुन लो, मैंने कहा तुम सुन लो। तो इन्होंने संडे के दिन कैसेट सुनी, जिम टॉर्नेट की कैसेट थी, और हालांकि मुझे उस समय कुछ भी समझ नहीं आया, है ना, कैसेट चली। तो इन्होंने जैसे कैसेट खत्म हुई, इन्होंने कहा अरे ये तो बहुत अच्छी चीज है, अपना तुम उनको बुला लेना। और अब क्या सीन था कि फिर मैंने जैसे धनुदा का फोन आया, तो धनुदा, मैंने कहा हाँ आप ना कब आ रहे हो? तो धनुदा ने कहा ठीक है आज आ जाते हम लोग। तो ब्रजेश सर और धनुदा आए थे, दोनों के लिए क्लैपिंग जोरदार। साथ में खाना खाया, बच्ची स्वीटू छोटी थी, डिस्टर्ब कर रही थी, तो सर ने कहा बाद में पिएंगे चाय वाय, मतलब उस कमरे में चली गई थी, मैंने टाइम भी नहीं देखा, ठीक। तो जब फिर उसके बाद चाय वाय पी के सर चले गए, तो अरे इन्होंने कहा कि नहीं बड़ी अच्छी चीज है, हम तो इसको करेंगे। तो मैं तो डे वन से मैं पॉजिटिव थी, मैं तो ओके अच्छी चीज है तो करेंगे, बढ़िया। तो उसके बाद बिजनेस स्टार्ट हो गया, मीटिंग्स में आती थी, बट समझ में नहीं आता था, बट अच्छा लगता था।
और उसके बाद असली जब खुशी तब होती थी जब मेरे अपलाइन मेरे घर आते थे, सही में बता रही हूँ। चाहे सर लोग कभी 3 लोग तो अक्सर आते थे, धनुदा, ब्रजेश सर, जोशी जी तो मुझे अच्छा लगता था। मतलब मुझे पता नहीं क्यों बहुत, इवन चाहे वो रात 10 बजे आए चाहे 9 बजे आए, कभी भी आए, मतलब मुझे अच्छा लगता था। शायद सब लोग को याद होगा जाड़ों के दिन भी होते थे सर, मैं कॉफी भूनती थी आप लोग के लिए ना क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ना। तो खैर वो सब ऊपर वाला देखता है। ये बिजनेस स्टार्ट हो गया और उसके बाद वही पहले इंसान सीरियस नहीं होता ना इंसान। सर कहते थे मुझसे सीडी सुनी, बुक पढ़ी, वो कुछ नहीं होता था मतलब। लेकिन एक चीज अच्छी थी, मैं फंक्शंस में जरूर जाती थी। सर मेरे ख्याल से मैंने कभी मिस नहीं करा, मुझे बहुत अच्छा लगता था और मैं फंक्शंस में जाती थी। अब फंक्शंस में भी वही सीडी और बुक्स की बातें होती हैं, वो दिमाग में फीट होता है, आपको पता है। और मतलब इससे कहना चाहिए मुझे डे 1 से एमवे से प्यार था, चाहे मैं कुछ समझी या नहीं समझी, एमवे से मुझे जिसे कहना चाहिए सच में एमवे से मुझे प्यार था। और एमवे मैं सही बता रही हूँ आपको, ये आपको भगवान की कृपा से मिलता है, नहीं तो किसी की ताकत नहीं है जो आपको एमवे समझाता है। हमेशा दिमाग में रखिएगा, जब भी आप कान दिखाने जाते हैं, मैं इस पॉस्चर से जाती हूँ, भगवान की कृपा होगी आ जाएगा, नहीं होगी नहीं आएगा, हम क्या कर सकते हैं। सीधी सी बात, सोच के देखिए, इतनी सरल चीज जो आपकी 3 पुश्तें सेव कर दे रही, जो आपको ऐसे, आप सोच के देखिए मेरे जॉब में क्या ऐसा होता है, ऐसा रिकॉग्निशन आपको पता कब से आ गए थे, मेरे अपलाइन सारे लगे हैं, डाउन है, हमारे को लीडर्स इतनी मेहनत से लगे हुए, सारा अरेंजमेंट कौन करता है, सोच के देखिए। आपके घर वाले नहीं करते हैं, बर्थडे में भी नहीं होता ऐसा, सही बता रही हूँ मैं, उसमें भी लापरवाही होती है। हाँ चलो बच्चे में तो तब भी हो जाएगा, नहीं तो ठीक है वो हो जाता है। इतने सच्चे दिल से कोई नहीं करता है, क्योंकि देखिए आप किसी का भी प्यार सम्मान पैसों से कभी नहीं खरीद सकते। आप दुनिया की हर चीज खरीद सकते हैं लेकिन किसी के दिल से निकला हुआ प्यार, किसी का सम्मान, दुनिया की कोई ताकत नहीं है, करोड़ों रुपया देके नहीं खरीद सकते आप, है ना। किसी के आंसू नहीं निकलवा सकते आप, के लिए भैया मुझे 1000 रुपया दे रहा हूँ, ये आंसू निकाल दे। ये सब क्या है अंदर से, इस भगवान ने कुछ ऐसा डिजाइन करा है ना, तो इसीलिए पहले तो धन्यवाद बोलिए कि आपको इंसान बनाया है, और जब इंसान बनाया है तो उसको सार्थक कीजिए। क्योंकि देखिए फिर हम जब जाएंगे ना, ऊपर वाला भी सोचेगा कि खाली भेज दिया, चलो अब तो कुत्ता ही बना देता हूँ सही बता रही हूँ मैं आपको, है ना। कहेगा अच्छा चलो क्या इसने कुछ काम तो करा नहीं, खाली अभी टहलता हुआ आ गया, अब क्या करना है, चलो जाओ भैया तुम ऐसी जिंदगी जियो। सीधी सी बात है, सोच के देखिए। बड़ा मतलब पढ़िएगा धर्म ग्रंथ या जो भी कोई भी ग्रंथ है, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो हमारी रामायण हो, गीता हो, है ना, वो मतलब सब में एक ही संदेश निकलेगा आपका, ठीक। तो बहरहाल बिजनेस मेरी जिंदगी में आ गया और डे 1 से बिजनेस मुझे बहुत अच्छा लगता था, इसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगते थे, हालांकि बहुत नेगेटिव करते थे। मेरे ख्याल से अनीता से पूछिए, ऐसी मजाक उड़ती थी ना, बताऊं अच्छा खासा भाग जाता, सही बता रही हूँ। जिस बर्थडे में जाओ बस जैसी मेरी एंट्री हुई टॉपिक शुरू हो जाता, और कैसा चल रहा है हमें, अच्छा चल रहा है। और उस वक्त तो पॉस्चर भी कुछ मतलब सही है, सीखेंगे तभी तो आपका पॉस्चर अप होगा, जब धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। अब आप 5th में पढ़ रहे हैं तो 10th का सिलेबस तो नहीं आ सकता ना आपको, जब आप 10th में जाएंगे तो 12th का तो नहीं आएगा, वो प्रोसेस होगी ना, सीधे 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 ऐसे ही तो चलेगा। तो उस वक्त अपना भी पॉस्चर वो नहीं हुआ करता था। और कैसा चल रहा है एमवे, फिर आपस में औरतों की बातें शुरू हो जाती, भैया हम तो नहीं छोड़ सकते अपने बच्चों को, बाप रे पहले तो बच्चों की पढ़ाई है, और अच्छी ऐसे घर पहले अपना घर होता है, पहले मतलब ऐसा लगता था जैसे मैं कितना बड़ा अपराध कर रही हूँ। सही बता रही हूँ। आज तो बहुत अच्छा माहौल हो चुका है, आज तो नेट आ गया है। आपको पता है ये जो शिखर का किराया मीटिंग का, बिष्ट जी, खरजुनिया जी, जोशी जी और मेरे हस्बैंड, मुझे इतना याद है उस वक्त का शुरू का, ये लोग अपनी जेब से किराया भरते थे, कोई भी नहीं आता था, सोच के देखिए आप। और आज ये बहुत खराब हुआ है, सबने रास्ता बना दिया है। अब आपके लिए ना बिल्कुल जैसे फूल बिछे है ना, इसमें चलने जैसा है हमके, मैं सही बता रही हूँ, बशर्ते आप पे कृपा हो करवा दी, ठीक। तो बहरहाल बिजनेस मेरी जिंदगी में आ गया और उसके बाद शुरू कर दिया। और उसमें मैंने बल्कि मैंने शायद सर का तो बहुत ही दिमाग खाया है। सर
जब मीटिंग में बुलाते थे ना, मैं कभी कभी घर में ही होती थी, तो कहते थे हाँ कहाँ पहुँच गया सर, और लैंडलाइन भाग करता था, फिर भागती थी लेकिन वही है, अगर मैं बता रही हूँ काफ़ी सारे परिस्थितियाँ आई, शायद सर नहीं होते तो हम लोग इस बिजनेस में नहीं होते। वो मैं डिटेल पर जब मेरी आगे की जर्नी होगी उसमें मैं ज़रूर बताऊंगी, है ना। मतलब ये कहने का अर्थ है, आप लोगों का साथ नहीं होता तो हम लोग यहाँ पे नहीं होते। ये हमारी आज की जो आप सक्सेस देख रहे हैं, ये मेरी पर्टिकुलर का कुछ भी नहीं, इसमें मेरे अपलाइन का हाथ है, मेरे डाउनलाइंस का हाथ है, मेरे को लीडर्स का हाथ है जिनसे हमने सीखा हुआ है। तो इसमें पर्सनली मेरा कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है। तो मतलब समझ जाइए हम लोग इतना सरल है कि आप कुछ ना करते हुए भी बहुत कुछ कर जाते हैं, आपके लिए बहुत कुछ हो जाता है। ये है ये बिजनेस, ठीक। तो उसके बाद ये बिजनेस शुरू हो गया, तो कुछ अप एंड डाउन्स आते हैं, और उसके बाद ये है कि मैं मीटिंग्स में जाती थी, और वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मुझे इंस्पायर करा एक मतलब जब से मैंने बिजनेस को सीरियसली लेना शुरू किया, एक कहानी ने, मतलब लुई कैरिडो की, उनसे मैं मिलना चाहूँगी, मुझे मेरा ड्रीम है कि मैं उनसे मिलूँ। लुई कैरिडो, मिस्टर लुई कैरिडो, अब तो वो क्राउन है। तो छोटी सी स्टोरी है सर, क्या शेयर कर सकते हैं आप लुई कैरिडो जी, शॉर्ट में। लुई कैरिडो, क्योंकि मैं आपको इसलिए बताना चाह रही हूँ कि इंसान कुछ भी कर सकता है। लुई कैरिडो जो थे, उनके जो वो मम्मी थी वो एक्सपायर हो चुकी थी, फादर उनके वेटर हुआ करते थे और कुछ ड्रिंक करते थे। तो अचानक क्या हुआ, उन्होंने फिर दूसरी शादी भी कर ली, और लुई कैरिडो का बचपन बड़ा मतलब टेंशन में बीता। तो उनका एक ड्रीम था, मैं बात इसलिए कर रही हूँ कि ड्रीम की बात जो हमारे बिजनेस में कहा जाता है ना, सबसे पहले ड्रीम बनाइए, तो इसीलिए मैं आपको फोकस कर रही हूँ ड्रीम पे। ड्रीम क्या नहीं कर सकता, आप इसको इस कहानी को सुन के जानेंगे। तो उनको उनका ड्रीम था कि मैं शादी करूं, उसके बाद मेरे बच्चे, मेरी नौकरी लगे, मैं शादी करूं और मेरे बच्चे जो हैं खूब सारे बच्चे और हम शांति से रहें, ठीक। तो लुई ने 10th पास करा, उनकी मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जॉब लग गई, और जॉब लग एज एयर कंट्रोलर। तो उसके बाद क्या हुआ, देखिए भगवान जी क्या होता है, जब कोई चैलेंज देते हैं, तो मैंने जैसे कहा ना, उसके पीछे कोई ना कोई भलाई छुपी रहती है। अचानक क्या हुआ, एयर कंट्रोलर्स ने हड़ताल कर दी, और लुई कैरिडो नहीं चाहते थे कि हड़ताल हो, क्योंकि वो बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन और एयर कंट्रोलर्स के सामने कुछ नहीं कर सकते थे। तो अचानक उनकी जॉब चली गई, और उनको मतलब सरकार ने चेताया कि हड़ताल खत्म कर दो, नहीं तो जेल हो जाएगी। वो नहीं माने सारे लोग, तो खैर बहरहाल नौकरी से उन लोग को मतलब निकाल दिया गया और उनको जेल हो गई, ठीक। तो फिर क्या हुआ, लुई जब जेल से बाहर आए, उसके बाद क्या हुआ, ये फिर वो कोई नौकरी तो उनको मिली नहीं, और वो कारोबार साफ करना शुरू कर दिया और ये सारी चीजें। उसके बाद फिर बहुत अपसेट हो गए लुई। तो अचानक ये एमवे बिजनेस उनकी जिंदगी में आ गया, अचानक कोई आता है और उनको प्लान दिखाता है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था, उन्होंने ऐसे डब्बा खरीद के रख लिया, और उसके बाद कभी उन्होंने कुछ नहीं करा। बट इन शॉर्ट बता रही हूँ कि वाइफ में बिजनेस शुरू कर दिया, अपलाइन के फोन आते थे, तो इसलिए मैं कह रही हूँ अपलाइन के फोन आते हैं ना, जरूर अटेंड कीजिए, अगर नहीं कर सके कॉल बैक जरूर कीजिए, ठीक है। वो आपके लिए किस्मत का दरवाजा, लक्ष्मी माता कहते हैं, खटखटा रही होती है दरवाजा आपके लिए, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, लुई बड़े अपसेट थे, इधर वाइफ ने बिजनेस शुरू कर दिया, और अचानक फिर लुई मीटिंग में जाते हैं अपनी वाइफ के साथ, और देखते हैं कि वहाँ का माहौल, और उधर लुई का सजा भी माफ हो जाती है, पर्टिकुलर एरिया में उनको साफ करने के लिए बोला जाता है। तो वहाँ से वो लिस्ट बना के, लिस्ट दूसरी चीज जो मैं आपसे बोल रही हूँ कि लिस्ट जरूर बनाइए इस बिजनेस में, प्री जज मत करिए, कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, क्या पता किसके ऊपर भगवान की कृपा है और वो कर जाए, इसलिए प्री जज कभी मत करिए, ये अमीर है ये गरीब है, ये नहीं कर पाएगा वो नहीं कर पाएगा, पता नहीं किसके ऊपर कृपा है, बता दीजिए बिजनेस, ठीक। तो बहरहाल और लुई ने फिर उसके बाद ये बिजनेस शुरू करा, और वो डायमंड हो गए बहुत जल्दी। और उसके बाद जिन्होंने इनको बर्खास्त करा था वो थे राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन। तो अचानक लुई को, जब लुई डायमंड बन गए, तो लुई फिर, जब आपके पास पैसा होता है तो फिर आप चैरिटी भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो लुई चैरिटी किया करते थे, तो उनको एज अ गेस्ट स्पीकर बुलाया जाता था। तो अचानक एक दिन लुई के पास एक कॉल आता है कि आपको हम यहाँ बुला रहे हैं, एक भोज है। तो लुई ने कहा नहीं, मैं जाता रहता हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नहीं जाना है। तो उन्होंने कहा आ जाइए सर, सामने से जो थी फोन पे, उन्होंने कहा आ जाइए सर, बहुत जबरदस्त लोग, मतलब सारे बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं रोज मिलता रहता हूँ बड़े लोगों से। उन्होंने कहा आ जाइए, वैसे उन्होंने कहा बड़े लोगों में मतलब, तो उन्होंने कहा राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो मेरे लिए राष्ट्रपति के साथ टेबल बुक कर दी जाए।
तो उन्होंने कहा नहीं, राष्ट्रपति के साथ तो नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा आप वैसे आइए, आपको बुलाया जा रहा है, फ्री में खाइए। उन्होंने कहा नहीं, आप मेरे राष्ट्रपति के साथ टेबल बुक कीजिए, जितना पैसा है वो दूंगा आपको, ठीक। और अचानक तो ठीक है, उन्होंने पेमेंट भिजवा दिया और अपनी वाइफ को लेके पहुंच गए वहाँ। तो वहाँ पे बड़े बड़े फिल्म स्टार खिलाड़ी सब आए थे, तो सब लोग बोल रहे थे मेरा टेबल नंबर ये, मेरा टेबल नंबर वो, और लुई बोल रहे थे कि मेरा टेबल नंबर 1, क्योंकि राष्ट्रपति के साथ थे। तो सब लोग बोल रहे थे आप राष्ट्रपति के साथ हैं। अचानक जब राष्ट्रपति आने वाले थे तो उनको बिठा दिया गया वहाँ पे और सारा सुरक्षा दस्ता कस गया। अचानक राष्ट्रपति आए और राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने कहा हेलो, मैं रोनाल्ड रीगन, ये मेरी वाइफ नैन्सी रीगन। तो लुई भी खड़े हुए, उन्होंने कहा सर मैं लुई कोरेलो और ये मेरी वाइफ कैथी, और सर सबसे पहले मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, आज मैं जहाँ हूँ आपकी वजह से हूँ। तो राष्ट्रपति, उनको कुछ समझ में नहीं आया, उनका कैसे, मतलब मैं समझा नहीं। तो उन्होंने कहा सर आपको याद है 1984 की एयर कंट्रोलर की हड़ताल? उन्होंने कहा हाँ मुझे याद है, वो सब बर्खास्त कर दिए गए थे। तो उन्होंने कहा सर उन बर्खास्त किए गए एयर कंट्रोलर्स में मैं भी था, अगर आप बर्खास्त नहीं करते तो आज मैं आपके सामने बैठ के खाना नहीं खा रहा होगा। ये सब सोचिए, ऊपर वाला जो भी करता है आपके भले के लिए करता है।